नमस्कार, आई एम सतपाल पांचा और आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स। ये वीडियो उनके लिए है जो कंप्यूटर को जो ये वीडियो उनके लिए है जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, जो पहली बार कंप्यूटर चला रहे हैं या जिनको बहुत कम नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो में कहीं पर कोई वर्ड अजीब लगे आप लोगों को तो उसे इग्नोर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर को चलाने से पहले कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स पार्ट या उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लैपटॉप को और कंप्यूटर को सबसे पहले जब हम चलाते हैं तो हमें पावर ऑन करना होता है। मेनली कंप्यूटर में सीपीयू बॉक्स जो होता है उसके फ्रंट साइड में पावर बटन दिया गया होता है और जो लैपटॉप होता है उसमें कीबोर्ड के अंदर कहीं ना कहीं पावर बटन दिया गया होता है। उसके ऊपर एक पावर का सिंबल होता है जिसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन हो जाता है। ऑन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऑन करने के बाद अब क्या करें? मान लो कोई पहली बार कंप्यूटर चला रहा है तो ध्यान से देखें। सबसे पहले तो कंप्यूटर जो ऑपरेट होता है वो दो डिवाइस के द्वारा ऑपरेट होता है, कीबोर्ड और माउस। सबसे पहले कंप्यूटर को ऑपरेट करने से पहले हमें कीबोर्ड और माउस की नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले माउस के बारे में बात करते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो हमारा कर्सर नहीं होता है, जो ये कर्सर है, ये माउस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो माउस कैसे ऑपरेट किया जाता है? माउस को जिस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर मूव करता है। तो माउस के बारे में जान लेते हैं। और माउस पे मेनली तीन प्रकार के बटन होते हैं। ये जो वाला बटन होता है, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड बटन होता है। और सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड बटन होता है, ये राइट हैंड साइड बटन होता है और ये सेंटर बटन होता है जो कि स्क्रॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। स्क्रॉल मतलब ऊपर नीचे किसी डाटा को स्क्रॉल करना है आपने, अप राइट अप डाउन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेनली जो यूज किया जाता है 90% लेफ्ट की बटन का यूज किया जाता है। इस वाले बटन का किसी चीज को सिलेक्ट करना हो, ओके करना हो तो इस लेफ्ट बटन पे क्लिक किया जाता है। और जो राइट हैंड साइड का जो बटन होता है वो मेनली हेल्प के लिए यूज होता है। जैसे मैं अभी प्रेस करूंगा तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता देगा कि डिलीट करना है, रोटेट करना है, एडिट करना है, शेयर करना है, प्रिंट करना है। तो ये सारे ऑप्शन लेफ्ट बटन की प्रेस करने से आते हैं, ये वाली की प्रेस करने से। और ये वाली की जब तब प्रेस करते हैं जब हमें कोई चीज सेलेक्ट करनी हो, ओके या जिसे एंटर भी कहते हैं, तो एंटर की जगह हम ये वाला बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये तो हमारा माउस हो गया। और जिस डायरेक्शन में हम माउस को मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारा माउस मूव होता है, माउस पॉइंटर मूव होता है, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड और माउस, एक बात ध्यान से सुन ले, कीबोर्ड और माउस प्राइमरी इनपुट डिवाइस होते हैं। इनके द्वारा ही कंप्यूटर ऑपरेट किया जाता है, यानी मुख्य इनपुट डिवाइस होते हैं। इस प्रकार का कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में मैनी टाइप की की होती हैं, इसलिए इसको कीबोर्ड कहा जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन, 104 कीज होती हैं, लेकिन इनकी संख्या मॉडल के अकॉर्डिंग घटती और बढ़ती रहती है। एक कीबोर्ड के अंदर फंक्शंस की जो ये आपको दिखाई दे रही हैं, F1 F2 समथिंग, इन्हें फंक्शन F12 तक होती हैं, इन्हें फंक्शन की कहा जाता है, जो स्पेशल फंक्शन के लिए यूज की जाती है। अल्फाबेटिक मतलब जो ABCD ऐसा कुछ लिखा होता है। तो ये जो कीज होते हैं इन्हें अल्फाबेटिक की बोलते हैं। न्यूमेरिक की, नंबरिक जो न्यूमेरिक की होती है, जैसे 1 2 3, जो इस टाइप की जो की होती है, इन्हें हम न्यूमेरिक की बोलते हैं। उसके बाद होता है स्पेशल की। अब ये स्पेशल की कौन सी होती है? स्पेशल कीज होती है हमारी, जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, टैब, एस्केप, ठीक है, इस प्रकार के सिंबल टाइप में हो गए, एरो हो गई हमारी, तो ये स्पेशल कीज में आती हैं। विंडो बटन हो गया, एल्ट कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, एंटर हो गया, तो ये हमारी स्पेशल कीज होती है। तो अगर हमें डाटा कोई टाइप करना है अल्फाबेटिक में
तो हम इन वाली की का यूज़ करते हैं। अगर हमें टाइप करना है न्यूमेरिक में तो इन वाली की का यूज़ करते हैं या इनका यूज़ करते हैं। और इन जो टैब है, कैप्स लॉक है, इनका हम धीरे धीरे अपने आप ही यूज़ सीख जाते हैं, क्योंकि हर एक बटन का अपना मतलब है। कंट्रोल दबाने से ज़रूरी नहीं है कि कॉपी ही होता है। अब मैं बता दूं कंट्रोल कॉपी के लिए यूज़ किया जाता है, नहीं। शिफ्ट का यूज़ कैपिटल को बड़ा करने के लिए किया जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कैप्स लॉक से भी हो जाता है, शिफ्ट दबाने से भी हो जाता है करंट टाइमिंग में। चलो आगे बात करते हैं। तो ये थी हमारी कीबोर्ड और माउस, इनके द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम माउस की तरफ ध्यान देंगे। माउस को हमने 2 उंगलियां माउस के बटन पे रखनी है और 2 उंगलियों से उसे पकड़ना है, और लेफ्ट राइट अप डाउन जब मूव करते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर मूव होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मेन स्क्रीन के बारे में। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन होती है। जो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी स्क्रीन जो है आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है। तो डेस्कटॉप के ऊपर जो ये छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है आइकन। ये किसी भी फाइल प्रोग्राम के आइकन हो सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर जो सिंबल होते हैं या पॉइंट दिखाई दे गए होते हैं, उन्हें हम आइकन कहते हैं, जो किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट होते हैं। उसके बाद होता है नीचे सबसे, ये होता है हमारा टास्क बार। जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जितने भी टास्क होते हैं हमारे, यहाँ पर ओपन होते हैं। इसके राइट हैंड साइड में हमारा डेट एंड टाइम होता है, ठीक है, कुछ नोटिफिकेशन होती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा विंडो का बटन होता है। तो यदि हमने कोई प्रोग्राम को प्रोसेस करना है, चलाना है, तो सबसे पहले हमने विंडो बटन पे क्लिक करना होता है। तो जैसे हम विंडो बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैनी प्रोग्राम की लिस्ट हमें शो होती है। मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको जानकारी जो दे रहा हूँ, ये विंडो 10 के बारे में दे रहा हूँ। और मेनली तो सभी विंडो में एक ही प्रकार से लुकआउट होता है, बस ये कलर और थीम में फर्क पड़ जाता है। थीम थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, वर्किंग सेम रहती है। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने विंडो बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम विंडो बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने प्रोग्राम की, जो भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, वो उनकी लिस्ट हमें यहाँ पर शो हो जाती है। जिस भी प्रोग्राम को हमने चलाना है तो उस पर हम क्लिक करके आसानी से चला सकते हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी होती है। यदि आपको प्रोग्राम को फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक शॉर्ट लिंक भी दिया गया होता है, लिखा हुआ ना, टाइप हेयर टू सर्च। यहाँ पर आप क्लिक करते हो, किसी भी प्रोग्राम के बारे में आप आसानी से ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नोटपैड, मैं नोट ही लिख दूंगा तो भी आ जाएगा। तो नोटपैड यहाँ पर आ गया, हम एंटर करते हैं तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाता है। या कुछ और लिखते हैं, मैंने लिखा एक्सेल, एक्सेल लिख दिया तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर आ गया। मैं वर्ड लिखता हूँ, पावर पॉइंट लिखता हूँ, कोरल ड्रॉ लिखता हूँ, टैली लिखता हूँ, जो भी हमने यहाँ पर फाइंड करना है वो चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। हम आसानी से उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, जितने भी प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर नोटपैड ओपन किया, मैंने नोटपैड ओपन कर लिया, तो यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर आइकन आ जाता है, ये टास्क में खुल जाएगा। इसको जब मिनिमाइज करते हैं तो ये नीचे आ जाता है, ठीक है। टास्क में आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस ओपन हो जाता है। कोई भी प्रोग्राम हमारा यहाँ पर ओपन होता है डेस्कटॉप के ऊपर, तो वो एक विंडो में ओपन होता है। जैसे अभी आपके सामने ये नोटपैड खुला हुआ है, तो ये एक नोटपैड की विंडो ओपन है। कोई भी विंडो होती है उसमें मेनली टाइटल बार और टास्क बार ये होते ही होते हैं। टाइटल बार और टास्क बार से ही मिलकर विंडो बनती है। और कोई भी प्रोग्राम की जब हम विंडो ओपन करते हैं, देखते हैं, तो एक प्रोग्राम के अंदर टाइटल दिया गया होता है और टाइटल बार में कुछ बटन दिए गए होते हैं। जैसे ये है मिनिमाइज, ये विंडो को मिनिमाइज करने के लिए यूज होता है। ये विंडो जो है मिनिमाइज होगी, वापस यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, विंडो वापस आ जाती है। और आगे है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, ये रिस्टोर और मैक्सिमाइज। ये क्या होता है, विंडो का साइज कम ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर की विंडो खोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मैं आपको नोटपैड पे बता रहा हूँ, आप ये सोच रहे हो कि नोटपैड में ही ऐसे होता होगा।
कोई भी विंडो हम अपन ओपन करते हैं, एक्सेल की, वर्ड की, इंटरनेट की, पावर पॉइंट की, किसी भी, तो उसमें ये 3 बटन होते ही होते हैं। ये विंडो को मिनिमाइज या साइज बड़ा छोटा करने के लिए, और ये क्लोज करने के लिए। क्लोज मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो विंडो हमारी क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, परमानेंटली अब बंद होगी। हमें अब विंडो दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम को एक्सेस कर लेते हैं, चला सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, टैली हो, कोरल ड्रॉ हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, तो सभी हमारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। एक बात और बता दूं आपको मैं, यदि आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल हैं तो आपको यहाँ पर मिलेंगे। यदि आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पर उसको सर्च नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम इंस्टॉल करने पड़ेंगे। हमारे कंप्यूटर में 2 प्रकार के प्रोग्राम होते हैं या 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, नाम भी सुना होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, चलाने में हमें हेल्प करते हैं, जैसे विंडो होगी, ड्राइवर हो गए, या कुछ बायस हो गया, कुछ विशेष प्रकार की सेटिंग्स हो गई। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन पे हम कोई विशेष प्रकार का वर्क करते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, टैली हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो सारे हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें नोटपैड मिल सकता है आपको, पेंट मिल सकता है और वर्ड पैड भी मिल सकता है। लेकिन एमएस वर्ड, एक्सेल, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, टैली, फोटोशॉप, ये सभी प्रकार के एडिशनल जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। उसके बाद है एक मेन पॉइंट और आता है, माई कंप्यूटर। देखो विंडोज 7 के अंदर माई कंप्यूटर होता है और विंडोज 10 के अंदर दिस कंप्यूटर होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर हमारे सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम जो है स्टोर होते हैं। इसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है। जब मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, यदि किसी भी प्रोग्राम को आपने डेस्कटॉप से या किसी भी विंडो से ओपन करना है तो आप 2 प्रकार से ओपन कर सकते हो। माउस पे आप राइट की दबाओगे तो ऐसे आपकी लिस्ट शो होती है कि आपने डिलीट करना है, रीनेम करना है, क्या करना है। तो आप ओपन पे क्लिक कर दोगे तो ओपन पे आप इसको ओपन कर सकते हो, जैसे ये अभी ओपन हो गया। लेकिन यदि आप लेफ्ट की 1 सेकंड के अंदर 2 टाइम प्रेस कर देते हो, 1 सेकंड के अंदर 2 टाइम प्रेस कर देते हो, तो आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो। तो अभी हमारे सामने ये माई कंप्यूटर यानी दिस कंप्यूटर ओपन हो गया। इसके अंदर जो ये लोकल डिस्क सी है, विंडो का आइकन भी बना हुआ है, इसके अंदर हमारी विंडो इंस्टॉल होती है। तो ज़्यादातर प्रोग्राम इसके अंदर नहीं स्टोर कर सकते। जो हमारी ये जैसे ई पार्ट है, एफ पार्ट है, या और भी हो सकते हैं, ये क्या होते हैं, ये हार्ड डिस्क के एडिशनल पार्टीशन बनाए हुए हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार 2, 4, 6 कितने भी बना सकते हैं। और यहाँ पर जो ये आया हुआ है, ये आइकन आया है हमारे CD रोम का। यदि हमने CD के द्वारा कोई डाटा रीड करना है तो सबसे पहले हम CD रोम के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर हम डाटा उसका एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैनी टाइप्स के फोल्डर मिल जाते हैं, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या आपकी प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। माई पिक्चर, यदि आपने माई पिक्चर में कोई डाटा स्टोर करना है यहाँ कर सकते हो। माई वीडियो, माई डॉक्यूमेंट और डाउनलोड, यदि इंटरनेट से आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो वहाँ वो इस फोल्डर के अंदर अपने आप ही आ जाती है। या जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो और बिना लोकेशन के जब आप कोई स्टोर करते हो, जैसे मैंने वर्ड एक्सेल में कोई प्रोग्राम बनाया, उसको कोई लोकेशन नहीं दी और ऐसे ही बाय डिफॉल्ट मैंने सेव कर दिया, तो वो माई डॉक्यूमेंट में आ जाता है अपने आप। तो जितने भी डॉक्यूमेंट बनेंगे हमारे बाय डिफॉल्ट यहाँ बनते हैं, और जितने भी डाउनलोड फाइलिंग होती है वो यहाँ पर आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं रिसाइकिल बिन। यहाँ पर एक रिसाइकिल बिन है, आपको शायद दिखाई दे रहा है। रिसाइकिल बिन क्या होता है, जो भी हम अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं प्रोग्राम, फाइल या कुछ भी कोई डाटा हमने डिलीट कर दिया, तो वो डाटा हमारा रिसाइकिल बिन में पहुंच जाता है। वहां से डिलीट होके रिसाइकिल बिन में पहुंच जाता है। यदि हमें इन फ्यूचर इसकी जरूरत है या रिस्टोर करना है तो हम यहाँ पर जाके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे क्लिक किया और ओपन करता हूँ इसको। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ फाइलें हमारी, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये रिस्टोर आ गया। जैसे मैं इस पर रिस्टोर करूंगा तो डिलीट की हुई फाइल वापस से हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन
यदि यहाँ से मैंने इसको एम्प्टी कर दिया, ये मैंने एम्प्टी कर दिया, तो अब ये रिसाइकिल बिन खाली हो गया। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये खाली है, और अब हम कोई भी फाइल रिस्टोर नहीं कर सकते। ध्यान रहे, यदि आप अपने कंप्यूटर में से कोई डाटा डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में पहुंच जाता है, लेकिन यदि आपने रिसाइकिल बिन से ही डिलीट कर दिया तो वो डाटा आपको वापस नहीं प्राप्त हो सकता। और डिलीट दो प्रकार से किया जाता है, एक तो डायरेक्टली आप ये डिलीट कर देते हैं, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये डिलीट हो जाएगा। एक होता है, मैं जैसे इसको डिलीट कर रहा हूँ तो शिफ्ट प्लस डिलीट, मैंने ये कर दिया शिफ्ट प्लस डिलीट, तो लिखा हुआ है डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम या दिस फोल्डर। तो यदि मैं इसको यस कर देता हूँ तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं हम तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, रिसाइकिल बिन में नहीं जाता हमारा डाटा। ये कंट्रोल पैनल है। यहाँ पर हमारे जो भी कंट्रोलिंग यूनिट है हमारे कंप्यूटर की, वो सभी सेटिंग यहाँ पर अवेलेबल होती है। यदि हमने कोई सेटिंग, कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पर आके कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारे डेस्कटॉप पे, जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो व्यू आता है। व्यू क्या होता है, हमारे जो आइकन है, जैसे मैंने लार्ज पे क्लिक किया तो लार्ज में दिखाई देने लग जाएंगे, या मैंने मीडियम पे क्लिक किया तो मीडियम पे दिखाई दे रहे हैं। बाय सॉर्ट, नेम वाइज या कैलेंडर डेट वाइज या टाइप वाइज ऐसे हमारे ये सॉर्ट हो जाते हैं। रिफ्रेश, रिफ्रेश क्या होता है, जब हमारा प्रोग्राम वर्क करते करते थक जाता है तो हम उसको एक बार रिफ्रेशमेंट दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम अपने, हमारा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम को रिफ्रेश कर लेता है। पेस्ट और पेस्ट स्पेशल बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। न्यू, सबसे पहले सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है न्यू। जैसे हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो सॉरी न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट होती है। ये लिस्ट क्या होती है, ये लिस्ट वो होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ से प्रोग्राम सर्च किए थे ना, तो यहाँ से भी मैं किसी प्रोग्राम पे, जैसे मैंने वर्ड पे क्लिक कर दिया तो वर्ड की एक फाइल यहाँ पर बन जाएगी। तो यानी हम न्यू पे जाके कोई न्यू डॉक्यूमेंट, कोई न्यू सॉफ्टवेयर, सॉरी जितने भी प्रोग्राम है उसके न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर ले सकते हैं, न्यू शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, बिट मैप की इमेज, कोरल ड्रॉ की, या न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं, या एक्सेल की न्यू फाइल बना सकते हैं। तो न्यू पे जाके हम कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आगे है डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या होता है, जैसे हम डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं, ये डिस्प्ले की सेटिंग आ जाती है। यहाँ से हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है, शायद आपको ना दिखाई दे। और यहाँ पर इसके साइज होता है कि आपने फ़ॉन्ट का साइज, स्केल का साइज कितना रखना है। थोड़ा बड़ा हो गया होगा, देखो हो गया होगा बड़ा। ठीक है, आपने जितना रखना है, जितना आपको सुटेबल है आप उतना रख सकते हो। आगे है रेजुलेशन इसका। आप रेजुलेशन आप सेट कर सकते हो, आपकी विंडो का रेजुलेशन आपने कितना रखना है, तो ये आपकी रेजुलेशन की लिस्ट होती है। यहाँ से आप रेजुलेशन सेट कर सकते हो। लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हो आप यहाँ से, और कोई मल्टीमीडिया, कोई वायरलेस डिस्प्ले है, आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हो उसको। यहाँ पर देखो और भी ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्प्ले है, साउंड की सेटिंग कर सकते हो आप, नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हो आप यहाँ से, पावर एंड स्लीप, पावर मैनेजमेंट की सेटिंग कर सकते हो आप यहाँ से, बैटरी के बारे में जानकारी ले सकते हो आप यहाँ से, स्टोरेज के बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो कि किस किस पार्टीशन में कितना कितना डाटा स्टोर है आपका। और मैंने बताया था हर एक विंडो में 3 बटन होते हैं, ये सेटिंग की विंडो है तो ये 3 बटन है यहाँ पर। तो जैसे मुझे इसको बंद करना है तो हम राइट क्लिक कर देंगे इस पर, तो ये सॉरी लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले आपको पता लग गया, पर्सनलाइजेशन में जाएंगे। पर्सनलाइजेशन में क्या होता है, आप विंडो को पर्सनल, अपने निजी तो तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई में क्या होता है, ज़्यादातर जैसे मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड में अभी पिक्चर आया हुआ, मैं यहाँ पर कलर पे क्लिक कर देता हूँ तो कलर आ जाएगा, कोई भी कलर, जैसे मैंने ये ले लिया तो ये कलर आ गया, ये ले लिया ये कलर आ गया, तो इसमें कलर आते हैं। या मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर आ जाएंगे, यहाँ से देखो पिक्चर आ गई, और जो जिस भी पिक्चर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वही पिक्चर आपके बैकग्राउंड में सेट हो जाती है। यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आगे कलर तो अभी आपने देखा ही था। कंट्रास्ट आप यहाँ से लाइट एंड डार्क कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो,
डेस्कटॉप पे जो आइकन है यहाँ पर लिखा शो डेस्कटॉप आइकन, यहाँ पर ऐसे मैंने क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप के आइकन यदि आपने हाइड करने हैं तो आप यहाँ से आप उसको हाइड कर सकते हो, या आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सॉरी, ये तो है क्वेश्चन है, यहाँ से नहीं होगा, वो आगे होगा। कलर, यदि आपको विंडो का कलर मॉडिफाई करना है, मतलब तो विंडो का कलर मॉडिफाई करना है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे बैकग्राउंड में ब्लू कलर आया हुआ है, तो आप इस कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हो, या ऑटोमेटिक पे आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक जो आपका थीम के अकॉर्डिंग कलर सेट हो जाता है। ये आपका वर्क नहीं कर रहा, अभी ये कलर आया हुआ था आपका, हाँ आ गया। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, ये देखो अभी मैंने ये रेड टाइप में कुछ कलर किया हुआ था, तो विंडो का कलर अब रेड आ रहा है, या जिस भी कलर पे हम क्लिक करेंगे तो वही कलर हमारा यहाँ पर सोने लगे। मैंने पर्पल पे क्लिक किया, देखो तो पर्पल कलर हमें यहाँ पर सोने लग गया। तो हम विंडो को मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ से विंडो के थीम को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली विंडो को मॉडिफाई नहीं कर सकते। कलर में कलर सेटिंग आती है। स्क्रीन लॉक की आपने कोई सेटिंग करनी है, आपने बैकग्राउंड में कुछ स्क्रीन लॉक के बाद कुछ ऐसा प्रीव्यू दिखाना है, तो आप कैसे भी स्लाइड्स हो या पिक्चर सेट कर सकते हो। थीम, आपने कोई थीम चेंज करना है, आप थीम चेंज कर सकते हो, या अपने हिसाब से इसमें कलर मॉडिफाई कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ये आपके थीम दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दी तो यही थीम आपका सेट हो जाएगा। हो गया ना। तो ऐसे आप पर्सनलाइजेशन सेटिंग कर सकते हैं विंडो। फ़ॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं, फ़ॉन्ट आपको विंडो का कैसा रखना है। स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग कर सकते हैं आप, टास्क बार की सेटिंग कर सकते हो आप। अच्छा, यहाँ से आप क्लोज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। टास्क बार के बारे में मैंने बता दिया। वैसे तो यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम होते हैं आपके यहाँ पर शो होते हैं, थोड़ा इधर आ जाते हैं। जितनी हमारी नोटिफिकेशन होती है या हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ पॉइंट होते हैं, वो यहाँ पर हमें शो होते हैं। और जो बैटरी का इंडिकेशन है यहाँ पर आया, देखो ये इंडिकेशन सिर्फ लैपटॉप में आता है, कंप्यूटर में नहीं आता। वाईफाई का इंडिकेशन आएगा कि वाईफाई इन फ्यूचर आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ जाता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या है, वाईफाई की लिस्ट होती है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप उस वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए उसका सिक्योरिटी पासवर्ड पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका टाइम एंड डेट या कैलेंडर शो होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे पूरा कैलेंडर शो हो जाता है, पूरा डेट एंड टाइम आपको शो हो जाता है। यदि आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो डेट एंड टाइम। माई कंप्यूटर में दोबारा जाते हैं थोड़ा, तो डबल क्लिक करते हैं तो माई कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं। और जैसे हमारे ये पार्टीशन थे, मैंने इस पर ऐसे डबल क्लिक किया तो ये जो है हमारा डाटा है जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है। कोई डाटा कैसे स्टोर किया जाता है, पेन ड्राइव में, सीडी में आप कैसे डाटा कर सकते। देखो सीडी का प्रोसेस थोड़ा अलग है, और पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क का सेम होता है। क्या होता है, मान लेते हैं कि मुझे इसका डाटा इसमें ट्रांसफर करना है, या मुझे हार्ड डिस्क से एक हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क में डाटा कॉपी करना है। वो यूएसबी मैंने हार्ड डिस्क लगा रखी है, उसका आइकन यहाँ ऐसे आ जाता है, यहाँ पर आइकन आ गया। पेन ड्राइव आएगी, उसके आइकन यहाँ पर आ जाए। मैंने एक पेन ड्राइव लगाई, उसका आइकन यहाँ पर आ गया, और उससे कोई डाटा कॉपी करना है या उसमें कोई डाटा कॉपी करना है मुझे, तो करना क्या है। तो जैसे मुझे अब ये है डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, शिफ्ट दबा सकते हैं, कंट्रोल दबा सकते हैं। देखो कंट्रोल दबा के तो क्या होता है, जो आप चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये तीन ऑप्शन सिलेक्ट करी, इस टाइम मैंने कंट्रोल दबा के और लेफ्ट की प्रेस की है, तो ऐसे तीन आइकन, तीन जो हमारी आइटम है सिलेक्ट हो गई। और यदि शिफ्ट दबाओगे आप, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और शिफ्ट दबा दी, फिर मैंने यहाँ पर ऐसे क्लिक किया, तो यहाँ से यहाँ तक की सारे जो ऑप्शन होंगे या जितना भी डाटा होगा वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट दबाने से भी सिलेक्ट होता है, शिफ्ट दबाने से कंटिन्यू सिलेक्ट होता है, और कंट्रोल दबाने से जिसको आप चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये और ये चाहिए, ठीक है। फिर मुझे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो,
लेकिन यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद देखो कॉपी है कहीं पर, ये कॉपी, तो कॉपी पे क्लिक कर दिया। कॉपी पे क्लिक करने के बाद क्या है, अब बैक जाना है। आपने यहाँ पर एक पेन ड्राइव है या यहाँ पर कोई पेन ड्राइव है, या मुझे इसके अंदर उसको पेस्ट करना है, तो यहाँ पर ऐसे आपने क्लिक कर देना। अब कहाँ करना है आपने, मान लो आपको उसके लिए नया फोल्डर बनाना चाहते हो, नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर आ गया, देखो न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ देखो न्यू फोल्डर आ गया, न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर न्यू फोल्डर आता है। यहाँ पर आप कोई नाम दे सकते हो, ABC समथिंग, और एंटर, एंटर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो ABC नाम का एक फोल्डर ओपन हो गया है। आप यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हो और राइट क्लिक करके यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हो। अब मैंने पेस्ट किया तो हमारा डाटा जो है वो कॉपी होना स्टार्ट हो गया है। हमारा डाटा जो उस पार्टीशन से इस पार्टीशन के अंदर कॉपी हो रहा है। जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपका डाटा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। देखो कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब वो डाटा उस जगह भी रहेगा और यहाँ भी है, यहाँ एक डुप्लीकेट डाटा क्रिएट हुआ है। कॉपी का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने वहां से डाटा डिलीट कर दिया यहाँ आ गया, ऐसा कट में होता है। यदि मैं इसी डाटा को यहाँ से कट करता हूँ, ये मैंने कट कर दिया, मान लेते हैं ये मैंने कट कर दिया, कट करके मैं कहीं पर पेस्ट करता हूँ किसी दूसरी जगह, तो डाटा वहां पर पेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से डाटा डिलीट हो जाएगा। कट से डाटा डिलीट हो जाता है एक जगह से, लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं होता। कॉपी में डाटा बना रहता है आपका दोनों जगह, जहां से कॉपी किया वहां भी और जहां कॉपी किया है वहां भी। तो ये था डाटा कॉपी करना। ये आपके पार्टीशन होते हैं जिनके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हो। ये थी कुछ कंप्यूटर के बारे में नॉलेज। यदि आपने कुछ और पूछना हो कंप्यूटर के बारे में कि मुझे इसके बारे में नहीं बताया या कुछ ऐसा रह गया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कंप्यूटर में सबसे पहला कौन सा प्रोग्राम है में ऑपरेट करना चाहिए। यदि आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको छोटे दर्जे के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना होता है, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड या पेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेंट, नोटपैड, वर्डपैड के बारे में बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।